जोन 3 की डीसीपी महक स्वामी और हमारे दोनों एसीपीज अनीता और श्वेता, यहाँ के पीआई और पूरा स्टाफ, उपस्थित सभी मान्यवर, यहाँ के रहने वाले और कमर हाई स्कूल के सभी बच्चे और इस एरिया के सभी लोग और जिन टीमों ने इसमें भाग लिया, स्पेशली यंग मुस्लिम टीम और सेंट्रल रेलवे, इनका और मंच पे उपस्थित यहाँ पे शाहिद साहब, सरफुद्दीन जी और अंसारी साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब इस नेक काम में उपस्थित हैं, क्योंकि ये एक मुहिम है जो हम लोगों ने लगभग 8-9 महीने से शुरू की हुई है। मकसद एक ही है कि इस शहर को नशे से मुक्त कराना है, और ये शहर नशे से मुक्त जब ही होगा जब हम और तुम मिलके इस मुहिम में साथ में रहेंगे। और मुझे कोई भी शक नहीं है किसी भी चीज का कि हम इसमें यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे। हम जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे। मैं इस विश्वास को इसलिए कहना चाहता हूँ, इस विश्वास से, कि इस शहर में हमने देखा है कि जहाँ पे भी हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ले रहे हैं, वहाँ के लोग उसमें पूरे दिल से भाग लेते हैं। और ये जो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारा भविष्य इस शहर का ही नहीं, इस राज्य का ही नहीं, इस देश का, सबका इसके ऊपर टिका हुआ है। अगर हमने इसमें आगे नहीं बढ़े और खुल के सामने नहीं आए तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ से जाने के बाद में अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएं कि हमने संकल्प लिया है कि इस शहर में हम इस तरह के ड्रग्स आने नहीं देंगे। और अगर कोई दिखता है ये ड्रग्स लेते हुए, उसके बारे में उसकी जो है शिकायत या उसके बारे में हमारे पुलिस को जरूर बताएंगे। देखिए, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसके विक्टिम हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि इसमें जो है बच्चों को या यंगस्टर्स को फंसाया जाता है। पहले तो उसको फ्री में ड्रग्स दी जाती हैं और उसके बाद में जब उसके अधीन आ जाता है वो, तो उसके बाद में उसको मिसयूज किया जाता है। उससे बोला जाता है कि अगर हम तेरे को ये देंगे, अगर तू हमारे लिए ये जहर जाके बेचेगा, तो वो इतना उसके अंदर आ जाता है, बंध जाता है कि उसको वो करना पड़ता है। परंतु मैं यहाँ पे आज सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान है तो उसके बारे में हमें बताइए। हमने जैसे बताया प्रस्तावना में महक स्वामी मैडम ने कि हमने बहुत सारी कार्रवाई इसमें की हैं। 829 लोगों को एक रात में हम लोगों ने चेक किया था, बहुत से लोगों को उठाया था, सबको लाइन हाजिर किया था, क्राइम में जो डिटेक्शन ब्रांच है वहां पे लेके गए थे और उनका पूरा रिकॉर्ड बनाया गया, उनकी फोटोग्राफ ली गई, उनकी आवाज के सैंपल्स लिए गए। क्योंकि आज अगर वो कहीं बात करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें वो इंटरसेप्ट होता है तो हम उसको पकड़ेंगे। बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई चल रही है हमारी। हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनकी भी मदद लेते हैं। जहां से भी हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत कम नंबर में होते हैं, ये गिन सकते हैं आप, और ये गैंग में रहते हैं। मेरा हमेशा मानना ये है कि अगर हम सब लोग साथ में आ जाएं और ये इतना बड़ा हमारा जो गैंग है, अगर हम साथ में आ जाएंगे तो ये जो छुटमुट लोग हैं इनके ऊपर इमीडिएटली आज की रात ही इनके ऊपर हम लोग काबू पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत डरपोक लोग रहते हैं ये, इसीलिए तो छुप छुप के ये लोग बेचते हैं।
अगर इतनी इनके अंदर हिम्मत होती तो सामने आके ये बेचते, परंतु ये डरपोक हैं, तो इसलिए इनसे हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर हमने ये संकल्प ले लिया ऑपरेशन थंडर के अंदर कि हमें इनको उध्वस्त करना है, इनको पकड़ पकड़ के पुलिस के सामने ले जाना है या इनके बारे में बताना है, तो आप जो है हम इसके ऊपर जरूर काबू पा पाएंगे। हम ही लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं, हम ही लोगों से पैसा कमाते हैं और उस पैसे से ये अमीर हो जाते हैं, इनके बड़े बड़े घर बन जाते हैं, इनके पास में कारें आ जाती हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। और जो आदमी इसको लेता है वो गरीब होता जाता है, अपने शरीर से भी टूट जाता है, पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है, रोड के ऊपर आ जाते हैं और वो क्राइम करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, वो क्राइम करने के लिए चले जाते हैं। तो इतनी बुरी चीज है ये, तो इस बुरी चीज से हम लोग मिलके इसको निकालेंगे, ऐसा संकल्प हम लोग लें। और जैसे बताया गया कि इमामवाड़ा में भी हमने इस तरह के प्रोग्राम्स लिए और पूरे शहर में हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं कि इस चीज को उखाड़ के हमें फेंकना है। रात को इन्फॉर्मेशन आती है तब हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, सुबह आती है तो तब करते हैं, या जिस समय भी हमको इसके बारे में पता चलता है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई आए सामने या ना आए, हमारी पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी। ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं। और देखिए, अगर ये चीज पे हमने काबू पा लिया तो ये नागपुर शहर पहला ऐसा शहर होगा कि जहां पे ये ड्रग्स खत्म हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम खत्म कर सकते हैं। तभी तो हम, जब राजस्थान से ये ड्रग्स निकली, मध्य प्रदेश से जब ये निकली, गुजरी, उसकी हमको खबर मिली और उसको हमने कोराड़ी रोड पे पकड़ा। ये इसीलिए संभव है कि आप में से ही कुछ लोग हमें बताते हैं, आप लोगों जो हमारे पुलिस फ्रेंड्स हैं वही हमको बताते हैं और हम तभी इसको पकड़ पाते हैं। ये हमारी मुहिम चालू रहेगी और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस मुहिम में हमारे साथ में आए। ये शहर बहुत अच्छा है, बहुत अमन है यहाँ पे। इस अमन को, इस चैन को, इस शांति को बरकरार रखना है और ये जो टटपुंजिए लोग हैं इनके ऊपर हमको काबू लाना है और इनके ऊपर काबू करना है। तो आप लोग जो है सब इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो ये तैयारी हमारी रहनी चाहिए। और जिस तरह से आज हमारे बच्चे यहाँ पे खेले हैं, इस खेल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे हमारे जॉइंट सीपी साहब ने बताया कि खेल के जरिए हम लोग जो हैं तंदुरुस्त रह सकते हैं और तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। जो लोग कमजोर हो जाते हैं वो क्या खड़े होंगे और क्या करेंगे, और कमजोरी का ये जरिया बनती है ये ड्रग्स, ये अम्लीय पदार्थ। ये हमें कहने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चों को हमें ये बताने की जरूरत है कि इस चीज से हमें दूर रहना है और इस शहर को इससे बचाना है। एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर हम लोग काबू पाएंगे, काबू लाना है और हम ला के रहेंगे। इस तरह के प्रोग्राम हम पूरे शहर में करते रहेंगे क्योंकि इसकी जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो ड्रग्स में चला जाता है, कोई दारू के अधीन हो जाता है, कोई और चीजों में चला जाता है, उसके बाद में उसके पास में कोई और चारा नहीं रहता और वो क्राइम में चला जाता है। तो इस क्राइम से अगर बचाना है हम सबको, अपनी आने वाली नस्ल को, तो हम सब लोगों को मिलके इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग सामने आ रहे हैं और आपकी वजह से जो लोग हैं वो डरे हुए हैं और उनको डराने की जरूरत है। आप आइए हमारे साथ में, हमको मालूम है उनको कैसे हैंडल करना है। 10-10 साल की सजा है, उससे ज्यादा भी ये लोग जा सकते हैं। और मकोका हो, मौका आप जो जिसको बोलते हैं, MPDA हो, इन सब के अंदर उनको 1-1 साल 2-2 साल के लिए वो अंदर जाएंगे। उसके अलावा भी जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है 10-10 साल की, वो भी हम लोग करेंगे। अभी इससे आगे हम लोग जा रहे हैं, इनके बारे में जो भी चीजें हैं, अगर इनके घर उस पैसे से बने हैं तो वो घरों को भी तोड़ा जाएगा।
हम लोग इसके लिए जो है जो कानूनी कार्रवाई है वो सब कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसका बदला अगर वो हमारी समाज को खराब कर रहे हैं तो हम उनको भी पूरी तरह से खराब करके छोड़ेंगे। तो इस तरह की कार्रवाई हमारी चालू रहेगी। आप सब बस हमारे साथ में रहिए, विश्वास के साथ में हमारे साथ में रहिए और हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। आप सब लोग जो बच्चे खेले हैं, आप बहुत बड़ा उदाहरण हैं। जो बच्चे यहाँ पे आपको देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था, मुझे भी उत्सुकता थी कि मैं भी खेलूं आप लोगों के साथ में, परंतु मैं यूनिफॉर्म में था। परंतु आप एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस देश को हमें आगे ले जाने की जरूरत है, एक तंदुरुस्त देश बनाने की जरूरत है और ये हम संभवतः बनाएंगे और जरूर साथ में बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हमारी पूरी पुलिस के साथ में जो यहाँ के स्थानिक लोग थे, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके इस शहर को और सुंदर शहर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार